हेलो स्टूडेंट, गोलोकास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक नई नोटिफिकेशन आया है। बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा 2020 में, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा और रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कितने फ़ी लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको जो की टाइप करना है biharboard.online। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। रजिस्ट्रेशन परमिशन फॉर एग्ज़ाम 2020, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। हाउ टू अप्लाई, रजिस्ट्रेशन परमिशन फॉर्म, क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो आपको रजिस्ट्रेशन परमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट ओपन होंगे, कुछ इस तरह का। इस डॉक्यूमेंट को आप सभी स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से देखें। आप सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को कैसे भरेंगे तो बड़े ही ध्यान से देखें। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन एप्लीकेशन फॉर द सेकेंडरी एग्ज़ाम 2020 सेशन 19 और 20 के लिए इस फॉर्म को भरना है। जिन स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे वही बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम 2020 में दे पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखें। फर्स्ट है कैटेगरी। कैटेगरी में 2 बॉक्स दिए हुए हैं, रेगुलर और प्राइवेट। तो आपको रेगुलर पे टिक करना है। सेकेंड है स्कूल कोड। अगर स्कूल कोड नहीं मालूम है तो आप अपने टीचर से पूछेंगे, फिर यहाँ पर स्कूल कोड को इस बॉक्स में भरेंगे। थर्ड में स्कूल नेम लिखना है। आपका जो स्कूल है वो स्कूल का नेम लिखेंगे थर्ड में। फोर्थ में स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, जो भी स्टूडेंट है उनका जो नाम होगा फोर्थ में वो इंग्लिश में लिखेंगे। फिर फिफ्थ में स्टूडेंट नेम इन हिंदी, फिर हिंदी में स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखना होगा। सिक्स्थ है मदर्स नेम इन इंग्लिश, फिर मदर्स के नेम लिखना होगा इंग्लिश में, फिर मदर्स के नेम हिंदी में लिखना होगा। फिर सेवन्थ है फादर्स नेम इन इंग्लिश, फिर फादर्स के नेम लिखना है इंग्लिश में, फिर फादर्स के नेम लिखना होगा हिंदी में। एट्थ है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आप लिखेंगे वो डे मंथ और ईयर में डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिखना है। नाइन्थ है जेंडर, मेल या फीमेल पे आप टिक करेंगे। 10th है नेशनैलिटी, तो आपको इंडियन पे टिक करना है। फिर 11th है कास्ट कैटेगरी, जनरल, BC1, BC2, SC और ST, आप जो भी कास्ट हो यहाँ पे टिक करेंगे। 12th है डिफरेंटली एबल्ड, तो डिफरेंटली एबल्ड होता है विकलांग, नो यस स्पेसिफाई, तो आप जो हो यहाँ पे टिक करेंगे। फिर रिलीजियन, 13 है रिलीजियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, आप जो भी हो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। 14 है एरिया, क्षेत्र, रूरल, ग्रामीण, अर्बन, शहरी क्षेत्र, आपका जो क्षेत्र है आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। 15 है मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड पे आप टिक करेंगे। 16 है मोबाइल नंबर, फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर 17 है आधार कार्ड, फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। फिर 18 है ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्म से रिलेटेड हर जानकारी आपके ईमेल पे अपडेट होते रहेंगे। 19 में आपको एड्रेस डालना है। फिर एड्रेस डालने के बाद उस एरिया का जो पिन कोड होता है आपको पिन यहाँ पे डालना होगा। 20 में बैंक अकाउंट नंबर डालना है। आपका जिस बैंक में अकाउंट हो उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर 21 में IFSC कोड डालना है। तो आपको IFSC जो कोड होता है वो बैंक अकाउंट नंबर में लिखा हुआ है, तो आपको देख के यहाँ पर IFSC कोड को यहाँ पर भरना होगा। फिर 22 में है नेम ऑफ द बैंक, आपका जो बैंक का नाम है तो आप बैंक का नाम 22 में आपको लिखना होगा। 23 में टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, आपका जो मार्क होगा आपको 2 वेरिफिकेशन के लिए आपको कट मार्क यहाँ पर भरना है 1 और 2 में। 24 यहाँ पर सब्जेक्ट,
जो कि आपको बड़ी ध्यान से इसे भरना होगा। फर्स्ट है MIL। तो MIL में जो बॉक्स दिए हुए हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला और मैथिली, आपका जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। सेकेंड है SIL। तो SIL में जो बॉक्स दिए हुए हैं संस्कृत, हिंदी, अरेबिक, पर्शियन और भोजपुरी, आपका जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। थर्ड है कंपल्सरी। कंपल्सरी होता है वैकल्पिक सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शनल होता है ऐच्छिक सब्जेक्ट। तो आप एडवांस में जो भी सब्जेक्ट लेंगे वो ऑप्शनल में जाएगा। तो एडवांस मैथ, अरेबिक, कॉमर्स, डांस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट लेना हो तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। जो नीचे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, पंजीयन आवेदन में मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरण सत्य तथा पूर्ण है। तो यहाँ पर स्टूडेंट वेरिफिकेशन करेंगे। स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में करना होगा। फिर राइट साइड में विद्यालय अभिलेख उपयुक्त विवरण का मिलान के उपरांत सही पाया गया पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर और प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा। फिर आप सभी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होम पेज पे जाएंगे। फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ था क्लिक हेयर टू अप्लाई, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर इस पेज को आप सभी स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से देखें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन फॉर एग्जाम 2020, इस आवेदन को आप सभी स्टूडेंट को नहीं भरना है। ये आवेदन जो भरेंगे वो आपके प्रिंसिपल को भरना होगा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट स्कूल, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, यूजर ID, इंटर OTP पासवर्ड, इंटर सिक्योर कोड, फिर यहाँ पर कैप्चर को भरना होगा। अब सभी स्टूडेंट को जो फी पे करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, टोटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी फॉर क्लास 9 रेगुलर स्टूडेंट इज, आपको रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो फी देना है 220। फिर टोटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी फॉर क्लास 9 प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो फी देना है 320। जो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को जो एज रखे गए हैं, स्टूडेंट्स मोस्ट बी ऑफ मिनिमम एज ऑफ 14 ईयर, मिनिमम आपको 14 साल का होना जरूरी है 1 मार्च 2020 तक। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ मोस्ट बी आफ्टर 1 मार्च 2006, यानी कि 1 मार्च के बाद आपको 14 ईयर हो जाना चाहिए। ये मेरा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था इस आवेदन को भरते समय। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना जवाब पा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट को अच्छा लगे तो प्लीज़ गोलू आकाश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आपका दिन शुभ हो।